बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग HTML के अंदर लिंक लगाना सीखेंगे कि हम देखेंगे कि अपने वेब पेज के ऊपर हम लोग लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। अब लिंक्स क्या होते हैं? लिंक एक्चुअली वो टेक्स्ट होता है या वो बटन होता है या वो इमेज होती है जिसको अगर क्लिक किया जाए तो हमारा एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। यानी कि अगर हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिंक्स की ज़रूरत होती है। अभी हम आपके सामने जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वैसे भी आप जब वेबसाइट्स जो हैं उनको विज़िट करते हैं तो आप देखते हैं सबसे ऊपर एक मेन्यू बार सा बना होता है जिसमें ऊपर होम या फिर कुछ आगे और इस तरह से बटन्स बने होते हैं। तो उन पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। आपका जो वेब पेज होता है, वो ब्राउज़र जो होता है, वो एक वेब पेज से दूसरे पेज पे आपको लेके चला जाता है। तो आज हम लोग उन लिंक्स ही के बारे में बात करेंगे। लिंक्स जो होते हैं वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं किसी बटन के ऊपर भी, और लिंक्स जो हैं वो किसी इमेज के ऊपर भी, या लिंक्स या किसी जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। तो हम किसी टेक्स्ट को क्लिक करें तो हम एक और वेब पेज पे चले जाएं, इमेज पे क्लिक करें, बटन को क्लिक करें, तो हर एक को जो लगाने का तरीका है वो तकरीबन सिमिलर है, बस आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पहले से ही अपना ये एक जो एक वेब पेज है वो बना के रखा हुआ है और उसका नाम मैंने link.html रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे एक हेडिंग है, उसका कलर मैंने क्या किया हुआ है, रेड किया हुआ है, और उसके नीचे एक मैंने लाइन लगाई हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिंक्स लगाने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोगों ने जो हमारी पहले वाली वीडियोस हैं उनको नहीं देखा तो आप देख लें। तो ये वाली सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप टेबल और इसी तरह से फॉर्म और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सीख पाएंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिंक्स किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोड नज़र आ रहा है, इसका कोई काम नहीं है। ये मैंने एक्चुअली ये कमेंट लगाया हुआ है। आपको बताया था कि जो कमेंट होते हैं वो यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होते हैं और इस तरह से एंड हो जाते हैं। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस आपको मैंने एक्चुअली कुछ थोड़ा सा बताना है। जब हम लोग लिंक लगाएंगे तो इसके लिए हम लोगों ने ये वाला लिख रखा है, इसका कोई यहाँ पे कोई काम नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ से हमने वही काम किया कि HTML से अपना स्टार्ट किया और HTML पे एंड किया। तो ये हमारा टोटल HTML का पेज हो जाएगा। और उसके अंदर दो जो पार्ट्स होते हैं उनमें एक हेड होता है और एक बॉडी होता है। तो हम लोग बॉडी का जो टैग है उसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो काम है आज इस बॉडी के टैग के ऊपर ही है। तो यहाँ इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग लगाई हुई है H1 की, और उसको जो अलाइन किया हुआ है वो सेंटर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में लिखा हुआ है। और जो स्टाइल है, पता है कि हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिखते थे, तो अब मैं स्टाइल अगर वहाँ पे ही एज अ टैग के तौर पे लिखूँ और H1 के ऊपर ये वाला इम्प्लीमेंट कर दूँ, कलर इक्वल रेड, तो वही सेम काम जो है वो करेगा। आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने स्टाइल इसके अंदर ही लगा दिया था कि आपको थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से ये समझ आ जाए कि हम स्टाइल जो हैं वो इनके अंदर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिंक्स इन HTML, ये हमने लिखा है, और यहाँ से हमने H का जो टैग है वो बंद कर दिया है। तो हम अगर H1 लिखा है यहाँ पे, तो वैसे बेहतर तो ये होता है कि यहाँ पे भी H1 लिखते हैं, बट ये भी आपको बताना था कि अगर हम लोग H के साथ क्लोज करेंगे तब भी ये सही तौर पे काम करेगा। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करेगा और यहाँ पे हमारी बॉडी एंड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक्स जो है वो लगाना सीखेंगे। अच्छा, लिंक के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं एंकर टैग। ए का टैग होता है, यानी हमने क्या किया, ये ब्रैकेट लगाई है, उसके साथ ए लिखा है, और इसकी जो एट्रीब्यूट होती है वो होती है href इज़ इक्वल टू, आगे हम लोग जिस पेज के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम अपना कोई वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, दो तरह के एड्रेसेस होते हैं वैसे, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। अगर हमें किसी और वेबसाइट पे जाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो एब्सोल्यूट एड्रेस है, जैसा कि मैं यहाँ पे करूँगा http आगे ये और /www.google.com। अब मैं गूगल पे जाना चाहता था तो मैंने ये किया, और इसको मैं यहाँ से ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजिट गूगल, और फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ब्रैकेट बंद करके ये एंकर का टैग हमने बंद किया। अब अच्छा, मैं इसे सेव करके देखता हूँ। सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और ये मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें ये लिखा हुआ आ गया विजिट गूगल। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से इसके ऊपर देखें ये अंडरलाइन हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा,
ये देखिए ऊपर से ब्राउज़र ने गूगल ओपन कर दिया, यानी कि ये जो लिंक है वो लग गया हुआ है। ऐसे मैं बैक करता हूँ तो ये मेरा दोबारा जो है वापस आ जाता है। अब देखेंगे इसका कलर चेंज हो चुका है क्योंकि ये विज़िट हो चुका है लिंक। तो अब ऐसा है कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे करके यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं। अब देखें ज़रा क्या हुआ है, यानी उसने क्या किया था, इस H1 वाली जो एट्रीब्यूट थी वो सारी की सारी इसके ऊपर भी लगा दी थी, जिस वजह से मैं जैसे ही H1 के साथ इसे क्लोज़ किया तो वो क्या हुआ, वो दोबारा से अपनी जो असली हालत उसमें आ गया। हम CSS को यूज़ करते हुए और बाकी जो हैं कुछ स्टाइलिंग है वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, बट आज मैंने आपको कुछ थोड़ी सी मज़ीद जो एट्रीब्यूट्स हैं उन के बारे में बताना है एंकर टैग की। वो क्या होती है इस एंकर के अंदर, जैसे मैंने अभी ये google.com लिखा था तो ये था हमारा क्या था, एब्सोल्यूट एड्रेस था, मुकम्मल एड्रेस था। रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो हम जानते हैं कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, 2, 3, 4 पेजेस होते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एड्रेसेस यूज़ करते हैं। मतलब वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर मैंने ए लिखते बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, इज़ इक्वल टू आगे ये डबल कोट्स डालते हैं और यहाँ से स्लैश डाल देते हैं। जिस आप पेज पे जाना चाहते हैं उस पेज का एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। लेट्स सपोज मेरा first.html का पेज होगा, लेकिन अभी तो मैंने वो क्रिएट नहीं किया हुआ। बहरहाल अगर first.html का पेज होता है तो मैं क्या करूँगा, वो www वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ हम सिर्फ उस पेज का नाम लिखते हैं। पहले ये स्लैश डाल देते हैं, उसके बाद उस पेज का नाम लिख देते हैं .html, यानी पूरे का पूरा जो एड्रेस होता है वो, यानी पूरे का पूरा जो नेम होता है वो लिख देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, वो पेज ओपन हो जाता है। मतलब हमें पूरा का पूरा एड्रेस HTTP और इस तरह करके लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसको भी मैं अगर यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं रिलेटिव और इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिलेटिव आ गया हुआ है ये। अब वो कहता है कि आपके पास सी यानी ये इस एड्रेस के ऊपर ये वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने पेज बनाया हुआ नहीं है। अगर हमने पेज बनाया होता तो क्या होता, वो वाला पेज यहाँ पे शो हो जाता। सो उसको फिल वक्त हम लोग लीव कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अब इसके अंदर कुछ जो दूसरी एट्रीब्यूट्स हैं वो पढ़ते हैं। इसकी एक एट्रीब्यूट होती है टारगेट की। ये देखें, ये मैंने लिख रखा था, एक्चुअली इसके लिए लिख रखा था कि जो एट्रीब्यूट टारगेट होती है उसकी कौन कौन सी जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, वो कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं। कहता है कि हम टारगेट इज़ इक्वल टू हम क्या करें, ये अंडरस्कोर सेल्फ कर दें और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ये आया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और काम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट चेंज कर देता हूँ, अंडरस्कोर ब्लैंक। ये देखें ज़रा, जब हमने किया था टारगेट अंडरस्कोर और हमने किया था सेल्फ, तो उसने क्या किया था, इसी ब्राउज़र की विंडो के अंदर ही जो हमारा गूगल का नया पेज था वो ओपन किया था। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया था तो उसने एक नया जो एक टैब था वो ओपन किया और उसके अंदर उसने ये इसको हमारे वेब पेज को ओपन किया। तो अगर ये टारगेट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टारगेट पेरेंट मतलब ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, या अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे, यानी टारगेट की जगह टारगेट इक्वल टू वो लिख के देखेंगे, फिर पेरेंट लिख के देखेंगे, फिर टॉप लिख के देखेंगे। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्या फ़र्क है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक जो इमेज होती है वो किस तरह से एज हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लिंक के तौर पे। जहाँ पे मैंने लिखा ना ये विज़िट गूगल, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक इमेज लगा दें, इमेज SRC इमेज लगाना मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप किस तरह से लगा सकते हैं, और उसमें से आपने देख लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं विज़िट किया तो यहाँ पे इमेज का एड्रेस दे दें और यहाँ से alt इज़ इक्वल टू हम लोग
क्या करते हैं यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख देते हैं। अगर हमारा इमेज शो ना हो, इमेज के बारे में हमने लास्ट वीडियो बना रखी है, आपने वो वीडियो ज़रूर विज़िट करनी है, वो वीडियो देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लोग किस तरह से इसके अंदर जो है वो इमेज लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ इमेज लिंक, और इसको हम लोग क्या करते हैं क्लोज़ कर देते हैं। और जस्ट हम, क्योंकि अब मैंने ये इसका एड्रेस नहीं दिया हुआ सोर्स का, अगर तो मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज पड़ा हुआ हो उसका मैं एड्रेस दूंगा तो वो यहाँ पे इमेज आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी देखें कि कोई इमेज नहीं आया, दिस इज़ इमेज लिंक ये आया, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो वो आगे चल रहा है। यानी कि यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगी, अगर तो इमेज पड़ी होगी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, लास्ट जो वीडियो है आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इमेज लगाना सीखा था, उस इमेज जो है वो शो हो जाएगा और उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो टारगेट पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप लोग कोई बटन लगाना चाहते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम बटन के बारे में पढ़ा था, तो बटन किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बटन का